यादव न तो किसी के आगे झुका है न तो झुकेगा। तो असली यादव जो था उसने कभी भी झुकने नहीं गया भारतीय जनता पार्टी में और आरएसएस के चरणों में गिरने नहीं गया। विधायकों को तोड़ रहे हैं, ये चोरों की पार्टी है, डकैतों की पार्टी है। हवा में उड़ जाएंगे, जमानत जब्त हो जाएगी। आप मिल लीजिएगा, बड़ी बात कह रहे हैं। हवा में उड़ जाएंगे, बोल तो रहा। सांसद में सवाल भी उठाए थे अहिर रेजिमेंट के लिए और सवाल भी उठा, काफ़ी सराहनीय रहा कि नहीं कम से कम दिनेश लाल यादव जो है संसद में बैठ के अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग की है। तो हो सकता है दूसरी बार अगर जो बने तो अहिर रेजिमेंट बनवा के रहे वो जो है। ये बताइए जब आपने आवाज उठाया, पूरा राज्यसभा में बहुमत भारतीय जनता पार्टी की, लोकसभा में बहुमत भारतीय जनता पार्टी की, उत्तर प्रदेश सरकार में भी पूर्ण बहुमत से सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, विधान परिषद में इनकी बहुमत है, जो है कि विधान परिषद में भी बहुमत में है भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो आप बता दीजिए क्यों नहीं बना? इनकी क्या तो कर रहे हैं, मांग तो किए। मांग से क्या होता है? मांग से क्या होता है बताइए? अरे मांग होगी तभी तो उसके बाद प्रस्ताव रखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं तो रख के करवाना चाहिए था ना। इनकी क्या औकात है हम जानते हैं। ये सिर्फ नाच ले, गा ले, फिल्म बना ले, बस उनको यही काम करना है। बस यही कर ले, बस नाचना गाना, नचनिया पदनिया क्या कर लेगा वो? कितनी बात बोल रहे हैं ना। अब सांसद हो गए, माननीय सांसद महोदय। तो माननीय सांसद महोदय जी बोल देते हैं भाई, पहले थे तो बोल रहे हैं कि नचनिया पदनिया थे वो, तो उनकी क्या हैसियत रहेगी, क्या औकात रहेगी भारतीय जनता पार्टी में? उनको आप किस नजर से देख रहे हैं? हम उनको किस नजर से देखें? अब सांसद हो गए हैं तो आप उनको बहुत कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। माननीय तो बोलना ही पड़ेगा माननीय सांसद जी को। ये इतने अव्वल दर्जे के सांसद हैं कि इनकी कहीं सुनवाई नहीं होती है। एक बात और बता देता हूँ, सिर्फ एक बन गए हैं पिछड़े के नाम पे, आहिर के नाम पे टिकट भारतीय जनता पार्टी ने देके बना दिया सांसद, धांधली उधली करके, ईवीएम चोरी करके तो बन गए हैं। अब आप कभी नहीं बन पाएंगे। अब सपना देखें कि अब कभी सांसद बन जाएंगे नीरव जी। लेकिन इस बार दावा कर रहे हैं कि फिर बनेंगे दोबारा। हवा में उड़ जाएंगे, जमानत जब्त हो जाएगी। आप मिल लीजिएगा, बड़ी बात कह रहे हैं। हवा में उड़ जाएंगे, बोल तो रहा हूँ, जमानत इनकी जब्त हो जाएगी। चुनाव के बाद मिल लीजिएगा हमसे कि लालजीत ने क्या कहा था। मैंने कहा था हमारी पार्टी 22 के चुनाव में 10 की 10 विधानसभा सीट जीत रही है और जीती अच्छे वोटों से जीती। 20,000 से, 22,000 से, 25,000 से, 30,000 से, 35,000 से, इतने वोटों से जीती है आजमगढ़ में। अखिलेश यादव अरे ये जो है समाजवादी पार्टी पे दिनेश लाल यादव का एक और आरोप है कि समाजवादी पार्टी परिवारवाद की पार्टी है, पारिवारिक पार्टी है। अब बताइए, समाजवादी पार्टी को जो भी आता है कह देता परिवारवाद की पार्टी है। किस पार्टी में परिवारवाद नहीं, बता दीजिए। बीजेपी में नहीं है। कैसे आप कह रहे हैं कि नहीं है? बीजेपी में कार्यकर्ता को भी तुरंत मंत्री बना दिया, उठा के कुछ भी बना दिया। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह हैं, वो क्या है? कल्याण सिंह के बेटे थे, क्या वो नहीं परिवारवाद है? अभी वो ज्योतिरादित्य सिंधिया है, उनके बाप राजा थे, वो राजा हैं। अब उनके रघुराज प्रताप सिंह क्या है, आप बताइए। अभी जो है कि ये बने हैं मोहन यादव के। अच्छा ठीक है, वो बात छोड़िए, आप थोड़ा सा मोहन यादव पे आ जाइए। आपके मोहन यादव को जो है एमपी का मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को लग रहा है और बीजेपी कह रही है कि हम यादव को, हमारे यहाँ कोई जातिवादी नहीं होती है, जातिवाद का मामला नहीं होता है। मैं मोहन यादव को जो है एमपी का जो है मुख्यमंत्री बनाया, तो कहीं ना कहीं की तो है यादव के लिए, मुख्यमंत्री का चेहरा दी है एमपी से और मुख्यमंत्री बनाई है। आप बताइए, सिर्फ वोट लेने के लिए एमपी में यादव को चेहरा बना करके मुख्यमंत्री बना दिए। वो भी अगर असली यादव होता तो नहीं बनाते सब। वो मोहन यादव असली यादव नहीं है। ये तो आपका गलत आरोप है कि समाजवादी पार्टी में रहेगा, यादव में रहेगा तो असली यादव रहेगा और दूसरे पार्टी में रहेगा तो आरएसएस से जुड़ा हुआ आदमी था, वो असली यादव नहीं है। हाँ, जो समाजवादी पार्टी में रहता वही असली यादव है, पक्का यादव, पूरा पक्का यदुवंशी है। जिस तरह से महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने न्याय की लड़ाई लड़ी थी, अन्याय के साथ थे खड़ा, न्याय की लड़ाई को जितवाने का काम किए। तो अखिलेश यादव को आप कृष्ण मान रहे हैं? भगवान कृष्ण मानते हैं हम। महाभारत के युद्ध में जिस तरह से कौरव और पांडवों के, महाभारत के युद्ध में न्याय की जो लड़ाई लड़ रहे थे पांडव, उनके साथ भगवान श्री कृष्ण थे। उसी प्रकार से इस महाभारत के चुनाव में, मान लीजिए इंडिया गठबंधन और एनडीए के चुनाव में, वही भूमिका माननीय अखिलेश यादव जी निभाएंगे
भगवान श्री कृष्ण की भूमिका, भगवान श्री कृष्ण की तरह विपक्ष के साथ खड़े हुए, इंडिया गठबंधन के साथ माननीय अखिलेश यादव जी खड़ा होकर के इस चुनाव को जितवाने का काम करेंगे और न्याय की लड़ाई को जितवाने का काम करेंगे। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक के शोषण जो हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनके हक और हुकूक को मारा जा रहा है, उस लड़ाई को आगे बढ़ा करके उनके हक हुकूक को दिलवाने का काम अगर कोई करेगा तो माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे। वो कृष्ण की भूमिका इस बार निभाने वाले हैं। बीजेपी कह रही है कि 400 पार, पहले से शुरू कर दिया है कि 400 पार, अब की बार जो है 400, 2024 में 400 पार। ये बेईमान हैं, ठग हैं, मक्कार हैं, लुटेरे हैं, ईवीएम को लूट ले रहे हैं, हैक करवा रहे हैं, पैसा से तोड़ रहे हैं, विधायकों को तोड़ रहे हैं। ये चोरों की पार्टी है, डकैतों की पार्टी है। तो ये किसी तरह से ये काबू करेंगे। जब बेईमान रहेगा, 400 पार हो जाएगा। बेईमान जो रहेगा, नहीं मान कैसे लेंगे हम लोग, क्यों हैं? मनवा रही है बीजेपी की, मानिए 400 मीडिया में सिर्फ मनवा रही है, जनता मनवा देगी उनको कायदे से इस बार। हाँ, इस बार एक एक कार्यकर्ता लड़ेगा, चाहे हम लोगों को अपने जान का न्यौछावर करना पड़ेगा, तो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक के हक को मारने नहीं देंगे। सबसे अग्रणी होकर के जिस तरह से यादव न तो किसी के आगे झुका है न तो झुकेगा, सब ने जाकर के आरएसएस के और भारतीय जनता पार्टी के चरणों में गिर गया। लेकिन आप बता दीजिए कौन यादव, असली यादव जो था, उसने कभी भी झुकने नहीं गया भारतीय जनता पार्टी में और आरएसएस के चरणों में गिरने नहीं गया। आप देख लीजिए बिहार में तेजस्वी यादव ने झुका, माननीय अखिलेश यादव यूपी में झुके, किसी के सामने झुके नहीं। अगर झुकना है तो आ करके जो भी अगर समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा तो हम लोग मान सम्मान के साथ उनको रखेंगे, उनका मान सम्मान करेंगे। ये यादव झुकने वाला नहीं है, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे जो भी ये प्रताड़ना करना चाहे कर ले। लेकिन अगर यदुवंशी का सच्चा खून रहेगा तो किसी से डरेगा नहीं, किसी से नहीं डरेगा। वो न्याय की लड़ाई लड़ता है, हमेशा सदियों से चला आया है। यदुवंशी न्याय की लड़ाई लड़ी है। अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव जी राहुल गांधी के साथ आते हैं तो इनको भी नोटिस आ जाती है सीबीआई की। हाँ तो आए, हम लोग डरने वाले थोड़ा है। तो भी दिल्ली बुलाया गया, क्या जाइए? हम लोग डरने वाले थोड़ा, बता तो दिया मैंने कि यदुवंशी किसी से नहीं डरा हुआ है, न सीबीआई से डरा, न इनकम टैक्स से डरा, न ईडी से डरा, न भारतीय जनता पार्टी से डरा, न आरएसएस से डरा। क्यों डरेगा भाई? जो गलत रहेगा वो ना डरेगा। तो आप क्या मानते हैं, सीबीआई, ईडी और जो है भारतीय जनता पार्टी के तोता की तरह काम करते हैं। वो जिधर चाहेगी उधर घुमाएगी। हाँ, जिधर चाह रही उधर घुमा रही है भारतीय जनता पार्टी। और क्या, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। शोषण हो गरीबों पे, दलितों पे, पिछड़ों पे, अल्पसंख्यकों पे, ये शोषण, अन्याय, अत्याचार हम होने नहीं देंगे। जब तक इस शरीर में खून रहेगा, इस रग रग में खून दौड़ेगा, तब तक हम लोग पिछड़े, दलितों, अल्पसंख्यकों और गरीब गुरबों, मजदूरों, किसानों, नौजवानों की लड़ाई को लड़ते रहेंगे और सदियों लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे। दिनेश लाल यादव को लास्ट में क्या कहेंगे आप? दिनेश लाल यादव को कहेंगे कि सांसद है। हाँ, हमारे सांसद नहीं है, सबके सांसद हैं। सबके सांसद हो तो हमारे सांसद हो गए। तो कहेंगे कि आप चले जाइए गाजीपुर। हाँ, इस बार बोरिया बदनी बांध लीजिए अपनी। हाँ, चले जाइए गाजीपुर, नहीं तो जनता समझा देगी अब की बारी। हाँ। समझा देगी 100%। बिल्कुल। ये लालजी क्रांतिकारी थे और बेबाकी से अपना इन्होंने अंदाज रखा और क्या है माहौल आजमगढ़ का, बीजेपी का, और इलेक्शन को लेके 2024 चुनाव को इन्होंने जो है साफ तौर पे अपनी बातें रखी। आपका क्या कहना है इनके बारे में और लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में आप कमेंट बॉक्स में दिनेश लाल यादव, निरहुआ और अखिलेश यादव के बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दर्ज करिएगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।